हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 94 क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए द प्रेसिडेंटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। Presidents all over the world are not always nominal executives like the President of India. दुनिया में हर जगह आप कह सकते हो प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी हर जगह जो प्रेसिडेंट है वो केवल जैसे इंडिया में केवल एक औपचारिक तौर पे हैं वैसे नहीं है। औपचारिक तौर पे मतलब यहाँ पे क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया में जो सारी की सारी मेन पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो केवल एक जैसे रबड़ की स्टैंप होते हैं, उनको वो माना जाता है। या एक आप कह सकते हो कि कई जगह बुत के नाम से भी इनको जाना जाता है कि बुत जैसे होते हैं, ठीक है, उस तरह से इनकी जो है क्या है, इनके पास शक्तियां हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ओवरऑल जो पावर है कंट्रोल करने की कंट्री को, वो मेनली किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसलिए इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, केवल औपचारिक शासन जिनका है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो जो स्टेट है उसका हेड भी होता है और गवर्नमेंट का हेड भी होता है। The President of the United States of America is the most well-known example of this kind of president. अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो इसका बहुत ही एक सटीक जो है आप कह सकते हो एग्जाम्पल रहेगा। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली जो लोग हैं उनके द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते हैं। ही पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट ऑल मिनिस्टर्स। वो पर्सनली जो है अपने आप से जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, चूज करते हैं। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर। जो लॉ मेकिंग का काम है वो जो है लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वीटो पावर, ठीक है, जिसके द्वारा वो जो भी लॉ अगर जो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है वो बनाती है उसको जो है वो डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको वीटो दे सकते हैं। और जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कहा जाता है यूएस में? उसको कांग्रेस कहा जाता है। Most importantly, the president does not need the support of the majority of members in the Congress and neither he is answerable to them. और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको कांग्रेस का एक तरह से जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट है वो नहीं चाहिए। यानी कांग्रेस में बेशक उन प्रेसिडेंट के पास सपोर्ट ना हो फिर भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एंड वो उनके प्रति जो है एक तरह से आंसरेबल भी नहीं होते हैं। ही हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years। उनके पास 4 years का फिक्स्ड टेन्योर होता है। एंड कंप्लीट इट इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव अ मेजोरिटी इन द कांग्रेस। और अगर कांग्रेस जो है उसकी मेजोरिटी ना भी हो, उसकी पार्टी की कांग्रेस में मेजोरिटी भी ना हो, फिर भी वो इस टेन्योर को कंप्लीट करते हैं। This model is followed in most of the countries of Latin America and many of the ex-Soviet Union countries। और ये जो मॉडल है ये लैटिन अमेरिका और इसके अलावा एक सोवियत यूनियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। Given the centrality of the president, the system of government is called the प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो मेन सेंटर में होते हैं, यानी सारी जो पावर्स हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इट इन कंट्रीज लाइक अवर्स दैट फॉलो द ब्रिटिश मॉडल द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। हमारे कंट्री जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर सुप्रीम है, क्लियर। और यही मॉडल जो है कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश से लिया गया है। एंड देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए ये जो सिस्टम है जिसमें पार्लियामेंट सेंट्रलाइज होता है उसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं।
यानी अगर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करें, इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, उनके लिए इलेक्शन नहीं होता, बल्कि जो एमएलएज एमपी हैं उनके द्वारा जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट वो इलेक्ट किए जाते हैं और उनके पास मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आपको कंट्री का नाम लिखना है जहां पर प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। सो इंडिया इज अ कंट्री वेयर द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्मल हेड लिख सकते हो, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन बाय विच नेम लेजिस्लेचर इज नोन इन अमेरिका। द लेजिस्लेचर इन अमेरिका इज नोन एज कांग्रेस। ठीक है, लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है अमेरिका में, कांग्रेस बोला जाता है। थर्ड है विच मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया है। द ब्रिटिश मॉडल हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर गवर्नेंस इन इंडिया। ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। Presidential system, that form of a government in which the role of the president is central, it is called presidential system। जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट है उनका मेन सेंट्रल रोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, कंट्रीज इन विच पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जैसे कि इंडिया में, सच एज इंडिया, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, जिसमें जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होगी, दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट। इलेक्शन इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में आपको जो है क्या करना है, इलेक्शन जो कैसे किए जाते हैं उसका डिफरेंस करना है। सो इन अमेरिका द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय वोटिंग वेयर इज इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो वोट के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि इंडिया में उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है इन अमेरिका द प्रेसिडेंट नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस वेयर इज इन इंडिया द प्रेसिडेंट नीड द मेजोरिटी। अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए जो कांग्रेस है यानी पार्लियामेंट है उसकी मेजोरिटी का सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, जबकि इंडिया में मेजोरिटी जो है वो होना ज़रूरी है। क्लियर, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की जो है वर्कशीट, जिसमें हमने पढ़ा कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास किस तरह से पावर्स हैं और इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। तो यहाँ से आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको कह सकते हो कि जो आपकी एक अगर आप जनरल नॉलेज की बात करो तो वो भी आपके लिए यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।